अधिक मेहनत करने पर भी फल कम क्यों मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कभी कभी मनुष्य अधिक मेहनत करके भी बहुत कम फल प्राप्त कर पाता है। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बात कर रही थीं। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात का संशय बना हुआ है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो। तब दरिद्रता देवी बोली कि हम दोनों सुंदरता में तो बराबर हैं, फिर लोग तुमको आदर अधिक क्यों देते हैं, और मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता ही खत्म हो जाती है। हम दोनों सगी बहनें हैं, ऐसा क्यों होता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि आदर सम्मान का मतलब समान और सुंदर लगने से नहीं है। आदर पाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में आदमी को कोई नहीं पूजता, पूजा तो उसके कर्मों से मिलती है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमें आदर से देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं कि जब मैं उनके घर जाती हूँ तो उन्हें सुख के साधन देती हूँ। मैं उनका घर धन दौलत से भर देती हूँ। तो जब आप लोगों को इतनी खुशियाँ दोगे तो वे आपसे प्यार अवश्य करेंगे, वे आपकी पूजा करने लगेंगे। और तुम्हारा स्वभाव ये है कि जब तुम किसी के घर में पैर रखती हो तो लोग गरीब हो जाते हैं, उन्हें रोग शोक घेर लेते हैं, उनका जीवन दुखों से और गरीबी से भर जाता है। इसीलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं। अगर लोगों का आदर पाना है तो उनकी सेवा करो। लक्ष्मी जी की ये बात दरिद्रता को बहुत बुरी लगी। वो सोचने लगी, लक्ष्मी जी को लोगों ने अधिक सम्मान देकर गर्व से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को वही खिला पिला रही हैं। यही लोगों की कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है कि वो उसकी तौहीन कर रहा है। यही बात माता लक्ष्मी की दरिद्रता को कांटे की तरह चुभ रही थी। दरिद्रता लक्ष्मी जी से बोली, तू मुझसे किसी भी चीज में बड़ी नहीं है, तो फिर क्यों मुझे ये उपदेश दे रही है। दरिद्रता बोली, चलो अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके देखते हैं, कौन अधिक शक्तिशाली है। दरिद्रता बोली कि आपके पास ये शक्ति है कि आप किसी भी भक्त को अमीर बना सकती हैं, तो मेरे पास भी वो शक्ति है कि मैं आपके अमीर भक्त को कंगाल बना सकती हूँ। दरिद्रता की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और कहने लगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी बोली, तुम जिसे कंगाल बनाओगी मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। माता लक्ष्मी दरिद्रता से बोली कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर ज्यादा अभिमान है तो कल तुम अपना ये भ्रम मिटा लो। अगले दिन उसी नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर में जाता था। वो माता लक्ष्मी का बड़ा भक्त था। दोनों उस ब्राह्मण पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थी। दरिद्रता बोली, अब इस पर मेरा प्रभाव देखना, मैं कैसे इसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। इतना कहकर दरिद्रता तो चली गई। माता लक्ष्मी उसके क्रोध को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहीं। अगले दिन माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों उसी मंदिर के द्वार पर एक साधारण स्त्रियों का वेश बनाकर पहुंच गईं। कुछ देर बाद वो ब्राह्मण भी मंदिर आ पहुंचा। दोनों बहनों की नज़र उस ब्राह्मण पर गई। जब ब्राह्मण पूजा करके घर लौटने लगा तब दरिद्रता देवी बोली
कि लक्ष्मी देखो तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। तब माता लक्ष्मी ने एक खोखली लकड़ी ब्राह्मण के आगे रख दी जिससे हीरे मोती भरे थे। ब्राह्मण ने उस लकड़ी को उठा लिया और सोचने लगा कि लकड़ी मेरे किसी काम आ जाएगी, इसे घर ले चलता हूँ। तभी रास्ते में एक लड़के ने ब्राह्मण से उस लकड़ी को मांग लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भी इसे कौन सा खरीद कर लाया हूँ। उसने वो लकड़ी उस लड़के को 1 रुपए में दे दी। दरिद्रता बोली, देखा मेरा प्रभाव। जब पंडित आगे चला तो उसने वो 1 रुपया अपने लोटे में डाल दिया। वह नदी पर पानी पीने को बैठा तो एक चरवाहा वहां से गुजरा और लोटे में से वो रुपया उठा ले गया। पंडित जब आगे चले तो देखा कि वही लड़का बोला कि पंडित जी, ये लकड़ी मेरे काम की नहीं है, ये बहुत भारी है, मुझे तो एक हल्की सी लकड़ी चाहिए। पंडित जी ने बांस तो ले लिया, लेकिन जब लोटे में पैसा देखा तो नहीं मिला। तब पंडित जी बोले कि मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगा। पंडित जी की लकड़ी को देकर आगे चला गया वह लड़का। फिर उन्हें उसी चरवाहे का पिता मिला और बोला, मेरे बेटे ने पंडित जी तुम्हारे लोटे में से 1 रुपया चुरा लिया था, उसी को लौटाने मैं यहाँ आया हूँ। मेरे बेटे को आप क्षमा कर दीजिएगा। वही रुपया पंडित जी ने उस बालक को लौटा दिया। दरिद्रता ये सब देख कर क्रोधित हो गई और एक सांप का वेश बनाकर उस पंडित को डसने के लिए दौड़ी। ब्राह्मण सांप को देखकर भागने लगा। सांप भी उस ब्राह्मण के पीछे पीछे भागने लगा। जान बचाने के लिए ब्राह्मण ने वही लकड़ी सांप पर फेंक कर मारी। गिरते ही वह लकड़ी टूट गई और उसमें से हीरे और मोहरें गिर गईं। सांप लकड़ी लगने से घायल हो गया। अब पंडित बहुत खुश हुआ और सारी मोहरों को बीनने लगा और माता लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण उन सब को लेकर खुश होकर घर चल दिया और कहने लगा, अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। दरिद्रता अब माता लक्ष्मी जी के पास पहुंची। माता लक्ष्मी दरिद्रता से कहती हैं कि बड़े तभी बनते हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं। छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। छीनने से कोई बड़ा नहीं बनता। अधिक मेहनत करने पर भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं? इसका एक कारण है मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म। जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को करते रहिए।